और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की नापक्ष लॉबी में हुई। सदन में पेश किए जाने वाले बिलों को लेकर विरोध का निर्णय लिया गया और साथ ही किन पॉइंट्स को उठाना है इस पर भी बातचीत की गई। आरटीएच पर क्या कुछ कहना है, क्या विपक्ष के तौर पर अपनी बात रखनी है, ये डिसाइड किया गया। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में भी कुछ खामियां विपक्ष के तौर पर बीजेपी को महसूस होती हैं, जिन्हें सदन में किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उठाया जाए, इस पर भी रणनीति बनाई गई। आरटीएच बिल की खामी के साथ डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं एडवोकेट्स की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सदन में उनका पक्ष रखेंगे, उनका मुद्दा उठाएंगे। यह फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया। और दिल्ली में बीजेपी आज एक अहम मंथन करने वाली है। राजस्थान बीजेपी सांसदों की यह महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आज शाम दिल्ली में होनी है। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश में विपक्ष के तौर पर जो कुछ भी काम चल रहे हैं, संगठन के स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर मंथन किया जाएगा। देखिए, प्रमुख तौर पर साल 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, इसे लेकर रूपरेखा तैयार करने की कोशिश बीजेपी आज करेगी। तो ये एक बड़ी बैठक है जो कि आज बुलाई गई है। सांसद होंगे, वो चेहरे होंगे जो फिलहाल प्रदेश में चुनावी कमान पार्टी की रणनीतियों को जमीन पर उतारने की उसको संभाले हुए हैं। और सीधा चलेंगे दिल्ली। सहयोगी लखबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखबीर, ये बैठक एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब कुछ दिनों पहले भाजयुमो का एक प्रदर्शन था और सतीश पूनिया अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, करते दिखाई भी दिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी और वहां से अरुण सिंह इन दोनों जगहों से होकर दिल्ली पहुंचे हुए और अब ये बैठक बुलाई जा रही है। देखिए स्वप्निल, संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और नियमित तौर पर जब भी संसद का सत्र होता है तो तमाम सांसदों की प्रदेश के तौर पर बैठक होती है। पिछले सत्रों में भी हमने देखा और वहीं इसी निमित्त आज बीजेपी सांसदों की बैठक दिल्ली में हो रही है, क्योंकि तमाम जो राज्यसभा और लोकसभा के जो बीजेपी सांसद है वो दिल्ली में है। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और 2024 की शुरुआत में लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में सियासी वैतरणी कैसे पार की जाए, भारतीय जनता पार्टी का कैसे कमल खिलाया जाए, उसको लेकर महामंथन होगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की सरकार को कैसे घेरा जाए, आने वाले समय में बीजेपी कैसे एक फ्रंट पर नजर आए, एकजुट नजर आए, उसको लेकर भी राष्ट्रीय आलाकमान के जो निर्देश हैं वो तमाम सांसदों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार प्रदेश में कैसे किया जाए, उसको लेकर भी मंथन होगा। इसके साथ ही आपका जो सवाल था कि 4 मार्च को जिस तरीके से एक ही दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ, विधानसभा घेराव का, मुख्यमंत्री आवास पर घेराव का कार्यक्रम किया गया, तो वहीं उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के दूत बनकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वहां पहुंचे, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए, उसके बाद राष्ट्रीय आलाकमान से भी मुखातिब हुए। ऐसे में आलाकमान चाहता है कि चुनावी साल है, पूरी जो पार्टी है वो एक जाजम पर खड़ी नजर आए, तो जो सांसद हैं वो अहम कड़ी होते हैं। तमाम सांसदों को 2 टूक निर्देश दिए जाने संभव हैं कि पार्टी आलाकमान के निर्देशों को फॉलो करें, पार्टी लाइन को ब्रेक ना करें, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से अभी किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान नारेबाजी सतीश पूनिया के खिलाफ लग गई, तो उसके बाद में एक सर्कुलर जारी किया गया कि कोई भी सांसद या कोई भी नेता छिपी नहीं है और इसलिए आउट ऑफ लीग जाकर पार्टी को कुछ निर्णय भी लेने पड़े। लेकिन वो डिसीजंस जिन्हें लेकर बीजेपी में अब तक अनिर्णय की स्थिति रही है, क्या उन पर भी फैसला संभव है? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका समय खत्म हो चुका है, लेकिन वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली एक्सटेंड भी नहीं किया गया। तो इस तरह के जो स्टैंड्स हैं, क्या उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये जो तमाम निर्णय है राष्ट्रीय आलाकमान लेता है। हाँ? जब ऑफ रिकॉर्ड हमारी राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है
कि अभी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, पार्टी का नेतृत्व तैयार करता है। और उदाहरण भी दिया जाता है कि जब पिछली मर्तबा नेतृत्व में परिवर्तन किया गया था तो 16 अप्रैल को अशोक परनामी जो कि अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा करवाया गया था। 18 अप्रैल को नए अध्यक्ष की घोषणा होनी थी, लेकिन चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अड़ गई थी तो 74 दिन तक वो लड़ाई चली थी। जब उस दौरान कहीं ना कहीं देरी नहीं हुई थी तो अब जल्दबाजी क्यों की जाती है? तो ये तमाम कयास हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की एक एक हरकत पर राष्ट्रीय आलाकमान और राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर है। ये तमाम नेताओं का कहना होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।